नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस प्रोग्राम में, जिसमें हम आज बात करेंगे शनि की गति बदल रही है उसके बारे में। शनि अब तक वक्री थे, अब तक रेट्रोग्रेड थे, अब वो मार्गी होने वाले हैं, अब वो डायरेक्ट होने वाले हैं। वास्तव में तो ग्रह हमेशा सीधे ही चलते हैं, पर हमको एक प्रतीति होती है कि वो जैसे पीछे जा रहे हो, तो उसको हम वक्री बोल देते हैं। तो पहले ग्रह इसी तरह मान लीजिए, अगर एक ट्रेन बहुत तेज चल रही हो और दूसरी धीरे चल रही हो, हालांकि वो दूसरी भी आगे जा रही है, पर तेज चलने वाली ट्रेन को ऐसा लगता है कि जो धीरे चलने वाली ट्रेन है वो पीछे जा रही है। तो इस कारण से हमको भी ऐसा लगता है कि जैसे कि शनि पीछे जा रहे हो। वास्तव में नहीं है, पर हमारा जो साइंस है, जो ज्योतिष है, वो जो प्रतीत होता है उसके अकॉर्डिंग है, और उसके अकॉर्डिंग ही घटना क्रम और गणनाएं जो होती हैं, जो प्रतीति है उसके अकॉर्डिंग होती हैं। तो अब तक ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शनि पीछे जा रहे हों, तो अब वो पहले स्टेशनरी होंगे, पहले धीरे होंगे, पीछे जाते हुए रुकेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर चलेंगे, फिर तेजी से चलेंगे, ऐसा होता है। तो अब जो है शनि डायरेक्ट होने वाले हैं। तो मेष राशि के लिए क्या परिवर्तन लेकर आएगा? अब तक जो वक्री थे, तो जो डायरेक्ट हो रहे हैं, शुभ हो रहा है, उस किस चीज़ के लिए क्या अंतर आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। शनि कैसे इफेक्ट करेंगे? तो देखिए, अब तक जो शनि आपके जो वक्री थे, तो आपके दिमाग में काम तो था, हार्ड वर्क तो था कि भाई काम करना है, हार्ड वर्क करना है, पर चीज़ें हो कम रही थी। साइकोलॉजिकल तौर पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील कर रहे थे कि काम करना है, ये करना है, बहुत कुछ था, पर चीज़ें उतना मूव नहीं कर रही थी। तो साइकोलॉजिकल तौर से, तो दिमागी तौर पर जब कोई ग्रह वक्री होता है, वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, वो शक्तिशाली हो जाती हैं। उन चीज़ों के इर्द गिर्द जो है आपका दिन या जीवन व्यतीत होता है। अगर जन्म पत्री में है तो, ट्रांजिट में भी हो तो उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा रहता है, पर वो चीज़ें उतनी बढ़ती नहीं है आगे, क्योंकि वो वक्री हैं, नॉर्मल नहीं है, रेट्रोग्रेड हैं, पीछे जा रही हैं। पर हाँ, वो बातें जरूर रहती हैं। अब क्या होगा, थोड़ा काम रियली में होगा, थोड़ा आप मेहनत वास्तव में कर पाएंगे। आपके कार्य में जो तरक्की जो आप करना चाह रहे थे मेहनत के अकॉर्डिंग, वो जो आ नहीं पा रही थी, वो आना शुरू होगी। शनि क्या है? शनि दशम ग्रह, जो घर है हमारा, जो कि पद, प्रतिष्ठा, कार्य, उसको दिखाता है। उसके अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो उसके स्वामी है, और लाभ के, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, फेम मिलना, कार्य उन्नति होना, इस सब को शनि जो है डिनोट करते हैं, उसके मालिक हैं। इसीलिए अच्छा शनि बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई कह सकते हैं कोई बड़ा अफसर हो, IPS IAS, किसी भी सफलता के लिए शनि जरूरी है। शनि हमको मेहनत करने की क्षमता देते हैं, प्लानिंग बनाने की क्षमता देते हैं, प्रैक्टिकलिटी देते हैं, और किसी चीज़ पे लगे रहने को देते हैं शनि। तो चूंकि वो वक्री थे और अब मार्गी हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप महसूस करेंगे कि अब आप सिर्फ प्लान बनाने की सोच रहे थे, पर अब आप प्लान बना पाएंगे। अभी तक आप बहुत कार्य के लिए ट्राई कर रहे थे, कार्य अगर किसी कारण से, पर अब आपको वो कार्य मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ें एक तरह से आपके लिए अच्छा हो रहा है। उनकी दृष्टियां भी थोड़ी चेंज हुई हैं, चूंकि वो वक्री थे तो वो इस तरह से कार्य कर रहे थे जैसे कि भाग्य के स्थान में बैठे हों। तो भाग्य चल तो रहा था, पर उतना नहीं, और एक तो भाग्य ऐसा लग रहा था जैसे कि भाग्य साथ ना दे रहा हो। फिर उनकी जो दृष्टि थी लाभ भाव पे पड़ रही थी, लाभ भी थोड़ा मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। जहाँ तक गोचर की बात है, हम गोचर की बात कर रहे हैं, अगर आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही थी तो हो सकता है आपको लाभ हो रहा हो, पर नॉर्मल अक्सर लोगों के साथ ये हो रहा था। यहाँ से उनकी दृष्टि भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अब जो शनि थोड़ा सा डिस्टेंस ला रहे थे। पराक्रम में भी कह सकते हैं कि आप चाह तो बहुत कुछ रहे थे, पर उतना कर नहीं पा रहे थे अब तक। और ये रहेगा 30 तारीख के बाद वो डायरेक्ट हो रहे हैं, तो हम अगले 30 तारीख के बाद की बात कर रहे हैं, पर काफ़ी पास ही आ चुका है, तो बात की जा सकती है। इसके साथ साथ अब तक जो शनि की दृष्टि थी वो छठे भाव पर आ रही थी। इस तरह से शनि बिहेव कर रहे थे जैसे छठे भाव पर देख रहे हो। तो रोग ऋण शत्रु के लिए तो अच्छे थे, पर कुछ खर्चा बढ़ा रहे थे, और थोड़ा बहुत किसी को पेट की छोटा मोटा शिकायत रही हो, पर नॉर्मली शत्रु के लिए तो अच्छा था, मतलब शत्रु का विनाश कर रहे थे।
अब क्या होगा, अब क्या करेंगे? तो अब जो करेंगे, अब यहाँ शनि दसम भाव में आएंगे। पहले तो दसम भाव का स्वामी दसम में होकर अगर मार्गी है, डायरेक्ट है, तो एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और जिनकी राशि भी है उनके भी दसम भाव में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएंगी, वर्कलोड ज़्यादा आएगा। पर वो तो एक अच्छी बात है, काम ज़्यादा आएगा, मेहनत ज़्यादा होगी, भागना ज़्यादा पड़ेगा। पर जितना आप काम करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो चीज़ें कठिन होंगी पर आपके लिए अच्छी होंगी। उनकी जो दृष्टि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है 12वें भाव पर आ रही है, व्यय के भाव पर आ रही है, विदेश के भाव पर आ रही है, खर्चे के भाव पर आ रही है। तो कुछ खर्चा तो होगा, कुछ यात्रा भी हो सकती है, कुछ जो आपने कोई प्लान किया था कहीं जाने का हो सकता है, किसी कारण से यात्रा हो। खास करके जब गुरु भी दसम में आएंगे, नवंबर के एंड में आ जाएंगे। पर हम तो लंबी बात कर रहे हैं, ये वीडियो अभी महीने का राशिफल नहीं है, लंबा है। और 1 साल तक रहेंगे, 1 साल तक रहेंगे। तो भैया प्रमोशन के लिए आपको जरूर हेल्प करेंगे, कार्य के लिए आपको जरूर हेल्प करेंगे, बिजनेस के लिए आपको जरूर हेल्प करेंगे। और घर गाड़ी खरीदने का बहुत बड़ा योग बना है, बहुत दिनों बाद बना है, क्योंकि शनि और गुरु धीमे ग्रह हैं, धीरे धीरे घूमते हैं, बहुत समय बाद एक साथ यहाँ पर होंगे। और ये ज़रूरी है, मतलब गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, इस तरह की अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही थी तो वो एक सपना पूरा हो सकता है। जो लोग क्वेश्चन आता है उसमें भी कई बार लोग पूछते हैं कि सर मैं मतलब पॉसिबिलिटी है मैं घर खरीद पाऊँगा, गाड़ी खरीद पाऊँगा? तो हाँ, शनि और गुरु जब साथ में होंगे नवंबर के बाद, तब आपकी बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। और नवंबर के बाद खासा शनि आपका कार्य के क्षेत्र में साथ देने लगेंगे। तब तक थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, क्योंकि शनि गुरु का साथ नहीं मिलेगा, 1 साल तक गुरु का साथ मिलेगा। और इसके साथ साथ सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आएगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि, चूंकि ये यहाँ की उच्च राशि है, उनकी उच्च राशि है, और तो कार्य के लिए तो अच्छी है, बिजनेस के लिए तो अच्छी ही है थोड़ा सा। पर रिलेशनशिप में थोड़ा सा ड्राइनेस रहेगी, रिलेशनशिप में थोड़ा सा ड्राइनेस रहेगी। पर चूंकि गुरु आ जाएंगे दसम भाव में, और उनकी 5वीं दृष्टि अगर यहाँ से हम गिने 1 2 3 4 5, ये द्वितीय भाव है, इस पर पड़ेगी, जो कि फैमिली का है, जो कि धन का है, जो कि आपकी वाणी का है, तो और एक तरह से परिवार का भी है। क्योंकि गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी रहेगी, तो वो थोड़ा सा बैलेंस करेंगे कि आपकी वाणी जो होगी काफ़ी ठीक रहेगी, और घर में भी थोड़ा सुख रहेगा, एक दूसरे में जो है समझ रहेगी एक दूसरे के प्रति। और क्योंकि ये दोनों ही घर एक तरह से पारिवारिक सुख को दिखाते हैं, तो उन दो पर गुरु की दृष्टि आ रही है। तो गुरु नवंबर के बाद इस चीज़ में भी गुरु आपका साथ देने के लिए आ जाएंगे। तो ये था हमारा गुरु का गोचर का साथ। और मेनली जो हमारा कंसंट्रेशन था इस वीडियो में वो था कि शनि जो अब तक वक्री चल रहे थे पिछले कई महीनों से, अब जो मार्गी हो रहे हैं तो वो क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। देखिए कि एक तो कार्य के लिए अच्छा करेंगे, बिजनेस के लिए अच्छा करेंगे, कार्य के ऊपर जो मेहनत होती जा रही थी, जो आप सोच रहे थे कुछ करना है, बहुत प्लानिंग भी चल रही थी, पर जो चीज़ें जो आगे नहीं बढ़ रही थी, ट्राई तो बहुत जगह किया, जो काम रुके रुके से लग रहे थे वो धीरे धीरे चलने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें बदलेंगी। घर गाड़ी बंगला का आपकी प्लानिंग चल रही थी, आप चाहते थे, अब पर कुछ कारणों से जो चल रहा है आजकल मार्केट में अप डाउन, आपके सपनों में इस तरह का जो सपना था आपका, उसमें जो रुकावटें आ रही थी अब वो दूर होनी शुरू होंगी। और अगले करीब 1 साल तक बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं इस चीज़ के। शादी विवाह के भी बहुत स्ट्रांग योग हैं, और घर गाड़ी बंगले के भी हैं, और घर में किसी बेबी आने के, बच्चे आने के भी बहुत स्ट्रांग योग हैं। अब ऐसा कब होगा? अगर आपकी दशा महादशा भी आपका साथ दे रही है, अगर आपकी दशा महादशा दिखा रही है कि हाँ आप गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, और रियल एस्टेट से आपको फ़ायदा होगा, ऐसे में अगर ऐसे गुरु और शनि हैं तो फिर 100% बात है कि ये अगला साल जो आ रहा है नवंबर के बाद, आप घर भी लेंगे, आप गाड़ी भी लेंगे, और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। अब अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपकी शादी भी हो सकती है, और आपके घर में एक नन्हा मेहमान भी आ सकता है। फाइनल डिसीजन आपका जन्मपत्री करेगी, पर ट्रांजिट जो गोचर है वो ये कह रहा है। तो
तो ये था मेरी तरफ से शनि की बदली चाल। बहुत दिनों बाद बदली है, बहुत दिनों वेट किया है हमने इसका, पर आखिर में बदली है, सबसे अच्छी बात है। राहु भी बदल चुके हैं, आपने शायद वीडियो देख लिया होगा मेष के लिए कैसा है, मेष राशि और लग्न के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वो अलग से वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा, राहु केतु का महापरिवर्तन। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।